क्या आप लोगों को भी रोज़ाना परेशानी का सामना करना पड़ता है? आप लोगों के बच्चे बेडशीट को ख़राब कर देते हैं और आप लोगों को बार-बार बिछाना पड़ता है, तो आज आपकी मुश्किल हो जाएगी आसान। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक कंघे के इस्तेमाल से आज के बाद आप लोग इस तरह से जब बेडशीट को फ़िक्स करेंगे तो इंशाअल्लाह दोबारा ख़राब नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आप सबको वेलकम करती हूँ शाज़िया के डेली व्लॉग में। आज की रूटीन के साथ मैं हाज़िर हूँ। कहाँ है मेरी प्यारी बहनें, आप लोगों के लिए रोज़ाना की तरह बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स और आइडियाज़ लेकर हाजिर हूँ, जिसे आप इस्तेमाल करके अपनी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। बहुत सी प्यारी बहनें मेरी तरह हालात और वक्त से लड़ते हुए अपने घर को संभालती हैं और बहुत मुश्किल होता है, तो आप लोग इन टिप्स एंड ट्रिक को इस्तेमाल करके बहुत फ़ायदा हासिल कर सकते हैं और साथ ही आप लोगों के वक्त की बचत होती है और आप लोगों की मनी सेविंग होती है। आप लोगों के पैसे बच जाते हैं और आप लोगों को मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक आप लोगों ने लाजमी करना है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें। चलते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। क्या मेरी बहनें जानती हैं चने बनाने से पहले हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? हम किस तरह से चने को परफेक्ट तरीके से उबाल सकते हैं, पका सकते हैं? सबसे पहले तो आप चनों को वॉश कर लें, इसलिए कि ये गंदे होते हैं और मुझे तो ज़रा भी यकीन नहीं होता कि करियाना स्टोर पर चूहे वगैरह ना घूमते हो इनके ऊपर। तो मैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से धोती हूँ, बल्कि गर्म पानी से भी धोती हूँ। अब आप चनों के अंदर हस्बे ज़रूरत मीठा सोडा इस्तेमाल करें, जो कि खानों में इस्तेमाल होता है, और फिर इसको रेस्ट के लिए रख दें। आप लोगों ने चाहे आधा घंटा भिगोना है, 20 मिनट भिगोना है या 1 घंटा भिगोना, जितनी देर आप भिगोएंगे। फिर आपने इनको डायरेक्ट उबालने के लिए नहीं रखना, आप लोगों ने ये पानी दोबारा से ड्रेन करना है और अच्छी तरह से चनों को वॉश करना है। और फिर इसके बाद आपने जब पकाना है तो इसके अंदर हस्बे ज़रूरत नमक शामिल करना है। अब आप नमक को भी मिक्स कर दें और मिक्स करने के बाद चूल्हे पर पकने के लिए रख दें। ये बहुत ज़बरदस्त और सही तरीका है। इस तरह आप लोग अपने चनों को भिगोया करें और इसी तरह इन्हें उबालने के लिए रखा करें। अगर पकाने हैं तो पकाने के लिए रखा करें। और अगर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा जल्दी है और आप लोगों को चने जल्दी में चाहिए और फटाफट उबालने हैं, तो आप लोग चनों में 1 से 2 चुटकी मीठा सोडा डालकर उबाल सकते हैं। इस तरह जल्दी से आपके चने बॉयल हो जाएंगे और आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी। बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो चनों के अंदर मीठा सोडा डालकर जब चनों को बॉयल करती हैं और जब भी चनों को पकाती हैं, तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। आप लोगों का पेट ख़राब हो जाएगा और ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है इनको डालकर पकाने का। जैसे मैंने आपको बताया है, आपने उसी तरीके से अपने चनों को धोना है और बॉयल करना है। इंशाल्लाह आप लोगों को फ़ायदा होगा। अगर मेरी प्यारी बहनों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें और प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। क्या मेरी बहनें घोटने को इसी तरह से रख देती हैं और आप लोग नहीं जानते, इसी तरह रखने से इसके ऊपर ढेरों डस्ट जम जाती है और इसके ऊपर कीड़े मकोड़े भी घूमते फिरते हैं। और आप लोगों को चाहे इसकी 2 महीने के बाद ज़रूरत पड़े या 6 महीने के बाद, तो फिर इसकी हालत जो है ना बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है। और आप लोग इसको मैले कुचैले और गंदे घोटने को आपको धोने में आधा घंटा 20 मिनट लाजमी लग जाते होंगे। और फिर जब इसको घोटते हैं तो फिर आप लोगों के खाने में एक अजीब सी गंदी सी स्मेल होती है, जैसे कि नमी की होती है। और डेली रूटीन में किसी का भी घोटना इस्तेमाल नहीं होता। तकरीबन ये तभी इस्तेमाल होता है जब साग वगैरह बनाते हैं, ये खीर और हलीम बनाया जाता है, तभी इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आप लोग इसको कैसे महफूज करेंगे, आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी और आप लोगों की मुश्किल होगी आसान। अब घंटों का काम होगा मिनटों में। आज के बाद आप लोग शॉपर में अपने घोटने को महफूज करके रखें। इतना बड़ा शॉपर लें कि ये घोटना इसमें पूरा आ जाए और फिर नीचे अच्छे से फोल्ड करने के बाद इसमें गिरा लगा दें। और ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और परफेक्ट तरीका है। इसके बाद आप चाहे साल में भी इस्तेमाल करेंगे ना, आप लोगों को ना ही धोने में मेहनत होगी और ना ही आप लोगों के घोटने के ऊपर इतनी गंदगी होगी कि इसे पकाने के लिए भी दिल ना करे। है ना बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का आइडिया। इंशाल्लाह आप लोग इस आइडिया को इस्तेमाल करेंगे, आपको कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा और बहुत ही अच्छे से साफ़ और नीट हम लोग खाना भी खा सकेंगे। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। क्या मेरी बहनों को भी डेली रूटीन में सफाई करते वक्त इस मुश्किल का सामना करना पड़ता है? आप लोगों का हाथ बेड तक नहीं जाता और आप लोगों का कचरा वगैरह नहीं निकल पाता। जिन जगहों पर हाथ नहीं पहुंचता वहां पर ढेरों ढेर कचरा जमा हो जाता है। तो आज ऐसे टिप्स एंड ट्रिक दूंगी कि आप लोग हैरान रह जाएंगे और आप लोगों की मुश्किल होगी आसान। आज के बाद चाहे डस्ट हो या कचरा फौरन बाहर आ जाएगा और बहुत ही आसान तरीके से। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक आप लोगों ने लाजमी करना है और इस तरह के आइडिया को ज़रूर फॉलो करें ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। आप भी झाड़ू लगाने वाले बुर्श के ऊपर इस तरह से टेप को लगा दें। अगर आप लोगों के पास डबल टेप है तो ओके हो जाएगा और अगर आप लोगों के पास सिंगल टेप है तो और ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरफ से टेप चिपकता है उसको ऊपर वाली साइड पर करना है और बैक साइड को नीचे करना है, ताकि आप लोगों की सफाई अच्छे बेहतर तरीके से हो जाए। जिस तरह के मैं लगा रही हूँ इस तरह से आप लोगों ने लगाना है। आपने इस तरह झाड़ू पर टेप लगाने के बाद नीचे से फोल्ड कर कर अगले सिरे के ऊपर इसको चिपका देना है ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। अब हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त टूल बनकर तैयार हो चुका है। अब आपके पास चाहे बेड के नीचे हो, चाहे अलमारियों के ऊपर हो, चाहे दीवारों पर हो, जहाँ पर भी डस्ट होगी कचरा होगी, इससे बहुत ही आसानी के साथ निकाल आएगा। अभी मैं आप लोगों को कचरा निकाल कर दिखाती हूँ
कि इसके ऊपर इतनी ज़्यादा डस्ट हो कि इस तरह आप लोगों को कभी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा और ना ही आप लोगों को महंगे महंगे डस्टर मंगाना पड़ेंगे सफाई के लिए। अब आप झाड़ू वाले ब्रश के ऊपर जो टेप लगी है इसकी हालत देख सकते हैं। इतना ज़्यादा डस्ट निकला है, इतनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है ये टेप कि आप लोग हैरान रह जाएंगे, है ना। बहुत ही कमाल का आइडिया। आप लोग इसी तरह पूरे घर की जहाँ पर भी आप लोगों का हाथ ना जाता हो बहुत ही अच्छी नीट सफाई कर सकते हैं। और इसी तरह मैं ब्रश के ऊपर दोबारा से टेप लगाऊंगी। इस झाड़ू वाले ब्रश को फिर मैं अलमारी के ऊपर इस्तेमाल करूंगी। चलें तो झाड़ू वाले ब्रश के ऊपर टेप लगा ली है और यहाँ पर हमारे कपड़े रखने वाली अलमारी है उसके ऊपर की भी अच्छे से सफाई कर लेती हूँ। और आप लोग हैरान रह जाएंगे कि इसके ऊपर इतनी ज़्यादा डस्ट है, जैसे कि हवाएं वगैरह चलती हैं, आंधी चलती है और ना काफ़ी टाइम हो जाता है और पंखा भी जब चला होता है तो सारी डस्ट इधर उधर ही चिपक जाती है। दीवारें हों चाहे हमारी चीज़ें हों, फर्नीचर हो, हर चीज़ के ऊपर इतनी ज़्यादा गंदगी होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितना ज़्यादा रेत और डस्ट है। तो आप लोग इस तरह से बेहतर तरीके से सफाई कर सकते हैं बिना किसी खर्च के, बिना किसी मेहनत के, बहुत ही नीट तरीके से। इंशाल्लाह मेरी प्यारी बहनों को ये टिप भी पसंद आएगी और आप अपने घर पर लाजमी यूज़ करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है इस तरह के ज़बरदस्त और कमाल की वीडियो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप लोगों की हौसला अफजाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आप लोगों को इंशाल्लाह वीडियो पसंद आ रही होगी और आप मुझे लाजमी लाइक कर दें और मेरा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा। चलते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। मेरी प्यारी बहनें रोज़ बेडशीट को ठीक कर कर थक जाती हैं और आप लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ता है और आप लोगों को इस तरह से देर भी हो जाती है और अगर आप लोगों के घर कोई आता है तो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। आज के बाद आपकी मुश्किल हो जाएगी आसान। मेरी बहनों को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं कि हम कंघे से बेडशीट को बहुत अच्छे तरीके से परफेक्ट तरीके से सेट कर सकते हैं और ना ही आप लोगों को किसी ने ये आइडिया बताया होगा। तो आप लोगों ने एक कंघा लेना है और उसको इस तरह से चारों साइडों से आप लोगों ने ऐसे करना है, फ्रंट और बैक से इस तरह से। बहुत टाइट होता है मैट्रेस की जगह, तो हमारे ना हाथों से बहुत तकलीफ़ होती है और हाथों से सही से ना बेडशीट अंदर फोल्ड भी नहीं होती, है ना। बहुत ही कमाल का आइडिया है। मैं तो काफ़ी अर्सा हो चुका है इसी तरह कंघे से अपनी बेडशीट को फोल्ड करती हूँ। बैक और फ्रंट पर तो ज़्यादा ही टाइट होता है, इस वजह से कंघे से बहुत ही अच्छे तरीके से सेट हो जाती है बेडशीट और हमारे हाथों को तकलीफ भी नहीं होती। बिना हाथ लगाए हम इस तरह से अपनी चादर को सेट कर सकते हैं और बाकी का जो एरिया है उसको भी आप लोगों ने इसी तरह से फोल्ड करना है जिस तरह के कंघे से मैं फोल्ड कर रही हूँ। तो चारों तरफ इस तरह कंघे से फोल्ड बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है और इतनी प्यारी चादर सेट हो जाती है कि आप लोग हैरान रह जाएंगे, है ना। बहुत ही कमाल का आइडिया। अब आप चादर की लुक देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हमने कंघे से चारों तरफ को फोल्ड किया है। बहुत ही प्यारी चादर हमारी तैयार हो चुकी है। यहाँ पर आप लोग चादर को इस परफेक्ट तरीके से बिछा सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो को फॉलो करते रहेंगे तो इंशाल्लाह इस तरह की ज़बरदस्त और कमाल की वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी जिनमें कि आपको वेस्ट चीज़ें भी इस्तेमाल में आएंगी और आप लोगों के इस तरह के आइडियाज़ भी यूज़ में होंगे और आप लोगों की मुश्किलें भी आसान होंगी। घंटों के काम मिनटों में हो जाएंगे और आप लोगों को सब कुछ बहुत पसंद आएगा। और इस तरह की ज़बरदस्त कमाल की वीडियो के लिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी यूट्यूब फैमिली को मिले और इस तरह की मज़े मज़े की वीडियो देखकर अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकें, अपनी मनी सेविंग कर सकें। और अब मैं इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। कल फिर मिलूँगी एक ज़बरदस्त टिप के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।